तो गाइज AEW और DDT रेसलिंग के पार्टनरशिप के बाद AEW ने की जापान की एक और बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप। AEW में जेफ हार्डी के डेब्यू के बाद AEW में होगा विलो का डेब्यू। AEW सुपरस्टार जोई जलना के अनसेफ वर्कर होने को लेकर हैंगमैन पेज ने किया कौन सा बड़ा खुलासा, और गाइज AEW के किन 3 बड़े सुपरस्टार्स ने NJPW में किया शॉकिंग डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN बनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के न्यू पार्टनर इन प्रमोशन DDT रेसलिंग की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आपको 2 दिनों पहले वीडियो में बताया था कि AEW के जापान के सबसे बड़ी कंपनी NJPW के पार्टनरशिप के बाद AEW ने जापान की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट कंपनी DDT रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप कर ली गए। और गाइज यहीं AEW और DDT के इस पार्टनरशिप के बाद AEW एक और बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में उतर चुकी गए। और गाइज इस बार ये कंपनी कोई मेन रेसलिंग कंपनी ना होके बल्कि जापान की लीडिंग फीमेल रेसलिंग कंपनी TJPW यानी कि टोक्यो जोशी प्रो रेसलिंग कंपनी गए। वेल गाइज अगर आपको नहीं पता है कि TJPW क्या है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जापान में मेंस और वुमेन्स की अलग अलग रेसलिंग कंपनी, वुमेन्स के लिए अलग से एक पूरी कंपनी बनाई जाती गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रेसलर कम्पीट करते गए। और गाइज यहाँ पर TJPW जापान के अंदर एक बहुत ही बड़ी वुमेन रेसलिंग कंपनी गए जहाँ पर बहुत सारी फीमेल रेसलर्स काम करती गए। और गाइज यहाँ पर TJPW के जो ओनर है वहीं DDT रेसलिंग के भी ओनर हैं। और गाइज यहाँ पर क्योंकि दोनों कंपनी के ओनर सेम हैं तो गाइज इसलिए DDT के AEW के साथ पार्टनरशिप के बाद अब AEW TJPW के साथ भी पार्टनरशिप कर चुकी गए। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि AEW और DDT के इस पार्टनरशिप के बाद अब AEW के अंदर DDT के रेसलर्स के डेब्यू के साथ साथ हमें TJPW के रेसलर्स भी डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज AEW के अंदर हमें बहुत ही जल्द जापान के बहुत सारे मेल और फीमेल रेसलर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW और जोशी प्रो रेसलिंग की ये पार्टनरशिप कैसी रहती है। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की जापानीज पार्टनरशिप की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि AEW जापान की लीडिंग रेसलिंग कंपनी NJPW के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। और गाइस यही AEW और NJPW के इस पार्टनरशिप के अंदर AEW के 3 बड़े रेसलर्स ने NJPW पर डेब्यू कर दिया है। और गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते NJPW ने अमेरिका में उनके शो के लिए लेटेस्ट टीवी टैपिंग की थी जहां पर NJPW स्ट्रॉन्ग स्टाइल इवॉल्व के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर जब NJPW सुपरस्टार कार्ल फ्रेडरिक रेसल कर रहे थे। और गाइज जब कार्ल फ्रेडरिक का मैच खत्म हो चुका था तो गाइज यहीं NJPW के अरीना के अंदर हमें फैक्ट्री का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और गाइज यहाँ पर NJPW स्ट्रॉन्ग इवॉल्व के ऊपर हमें AEW सुपरस्टार QT मार्सेल फैक्ट्री के मेंबर्स के साथ NJPW में आते हुए दिखाई देते गए, जहां पर QT मार्सेल और फैक्ट्री के मेंबर्स के NJPW के रिंग में आने के बाद ये तीनों NJPW के सुपरस्टार कार्ल फ्रेडरिक को NJPW से AEW में आने का ऑफर देते गए। और गाइज यहां पर QT मार्सेल कहते गए कि QT मार्सेल ये चाहते गए कि कार्ल फ्रेडरिक फैक्ट्री फैक्शन को ज्वाइन करे। और गाइज यहां पर QT मार्सेल के इस ऑफर के बाद कार्ल फ्रेडरिक QT मार्सेल के ऑफर को ठुकरा देते गए, जिसके बाद की फैक्ट्री कार्ल फ्रेडरिक पर अटैक कर देती गए। और गाइज इसके बाद NJPW के बाकी रेसलर्स रिंग में आके फैक्ट्री को मारकर भगा देते गए। और गाइज इस तरीके से जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको के बाद AEW के इन 3 बड़े रेसलर्स ने NJPW पर डेब्यू किया है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि NJPW और AEW के इस पार्टनरशिप के अंदर AEW के और कौन कौन से रेसलर
रेसलर NJPW पर डेब्यू करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार जोई जनेला की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जोई जनेला के AEW के करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जोई जनेला AEW को लीव करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो जोई जनेला के साथ काम करना नहीं चाहते गए। और गाइस यहाँ पर जोई जनेला पर ये आरोप लगा है कि वो एक अनसेफ वर्कर है। और गाइस उनके साथ रेसलर्स के मैचेस के दौरान रेसलर्स को इंजरी हो जाती गए। और गाइस यही जोई जनेला के अनसेफ वर्कर के आरोप लगने के बाद अब AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज ने सोशल मीडिया के ऊपर जोई जनेला के अनसेफ वर्कर होने को लेकर बात की गई, जहां पर हैंगमैन पेज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हैंगमैन पेज को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जोई जनेला कहीं से भी अनसेफ वर्कर है। और गाइस यहां पर हैंगमैन पेज जोई जनेला को काफी लंबे टाइम से जानते गए। और गाइस यहां पर हैंगमैन पेज को लगता है कि जोई जनेला रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर में से एक है। और गाइस यहां पर हैंगमैन पेज होप करते गए कि जोई जनेला के AEW को लीव करने के बाद जोई जनेला जहां भी रेसल करे जोई जनेला का करियर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो। और गाइस कुछ इस तरीके से हैंगमैन पेज के ट्वीट के अंदर हैंगमैन पेज ने जोई जनेला को डिफेंड किया है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जोई जनेला के AEW को लीव करने के बाद वो दुनिया की किस बड़ी कंपनी को पॉसिबली ज्वाइन करते गए। बट चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार दी करेजमेंट जेफ हार्डी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की तो गाइस AEW में जेफ हार्डी के डेब्यू के बाद हमें करंटली AEW में हार्डी बॉयज का रियूनियन स्टोरी लाइन देखने को मिल रहा है। बट गाइस यही जेफ हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेफ हार्डी ने AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात की थी, जहां पर जेफ हार्डी के इस इंटरव्यू के अंदर जेफ हार्डी ने उनके एक डार्क कैरेक्टर को AEW में लाने को लेकर बात की गई। वेल गाइस अगर आप जेफ हार्डी को लंबे टाइम से फॉलो करते गए और गाइस अगर आपने जेफ हार्डी को TNA में फॉलो किया है तो गाइस आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि जेफ हार्डी के TNA करियर के अंदर जेफ हार्डी ने एक टाइम पर उनका एक और कैरेक्टर रिवील किया था। और गाइस एक टाइम पर जेफ हार्डी TNA के अंदर मास्क पहनकर रेसलिंग करते थे, जहां पर जेफ हार्डी के उस कैरेक्टर का नाम विलो था। और गाइस जेफ हार्डी का वो कैरेक्टर बहुत ही डार्क और डेंजरस कैरेक्टर था। बट गाइस यहां पर जेफ हार्डी के TNA को लीव करने के बाद जेफ हार्डी ने दोबारा कभी भी उस कैरेक्टर को यूज नहीं किया है। और गाइस अब 2022 में जेफ हार्डी के AEW को ज्वाइन करने के बाद जेफ हार्डी पॉसिबली विलो को AEW में लाना चाहते गए। और गाइस यहां पर हार्डी ने कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी AEW के अंदर उनके विलो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते गए। और गाइस यहां पर जेफ हार्डी को लगता है कि TNA में विलो कैरेक्टर जितना सक्सेसफुल हुआ था AEW में विलो का कैरेक्टर उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और गाइस जेफ हार्डी पर्सनली AEW के अंदर विलो कैरेक्टर को लेकर रेसल करना चाहते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान जेफ हार्डी के इस आइडिया को प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। बट गाइस आपने विलो का कैरेक्टर पहले देखा है या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय।